डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पे चर्चा करूँगा। चर्चा का विषय है शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र भारतवर्ष में शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान सन 1950 करते समय संविधान की धारा 29 में सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। संविधान में यह स्पष्ट लिखा गया है कि लोकतांत्रिक भारत में जाति, धर्म तथा स्तर की परवाह किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए। संविधान की धारा 46 में यह लिखा गया है कि राज्य के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति करना राष्ट्र का कर्तव्य होगा। इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा है, शिक्षा सामाजिक स्वतंत्रता का एक महान यंत्र है जिसके द्वारा प्रजातंत्र स्थापित होता है और अपने नागरिकों में समानता का प्रस्फुटन करता है। कोठारी आयोग 1964-66 ने शिक्षा के समान अवसर के महत्व को दर्शाते हुए अपने प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया कि प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को मूल्य देता है तथा सामान्य लोगों में सुधार लाने को तत्पर रहता है और सभी उपलब्ध गुणों का इन लोगों में प्रस्फुटन करना चाहता है, उसे जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के लिए अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना चाहिए। यही एक समानता प्रधान तथा मानवीय समाज के निर्माण की गारंटी होगी जिसमें कमज़ोरों का शोषण कम से कम होगा। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक समाजवादी प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र भारतवर्ष में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 की घोषणा की गई। शिक्षा किसी वर्ग का विशेष नहीं अपितु यह सार्वभौमिक अधिकार है। आयोग ने आगे स्पष्ट किया कि समान अवसर का अर्थ सभी के लिए एक सा अवसर नहीं, परंतु इसका अर्थ प्रत्येक योग्य व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराना है। कुछ शैक्षिक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के समान अवसर को परिभाषित करते हुए कहा है, इसमें पहले समाजशास्त्री हैं लुईस क्रिसबर्ग। इन्होंने कहा है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनीस ने कहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध होना। प्लेटो का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता, नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता को हम कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है एकीकृत समाज
का निर्माण करने के लिए। वर्तमान समय में सांप्रदायिक और जातीय संघर्षों ने देश की एकता और सामाजिक प्रगति दोनों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। देश के लोगों में स्थानीय, प्रादेशिक, भाषाई तथा अपने राज्य के प्रति आसक्ति में वृद्धि हुई है। इस कारण लोगों के हृदय में संपूर्ण भारत की भूमि का चित्र नहीं आता। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए एकीकृत समाज के निर्माण में शिक्षा अवसरों की समानता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए। लोकतंत्र को एक सशक्त शासन तथा जीवन शैली के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाना नितांत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के अवसरों की समानता लाना अनिवार्य है। शिक्षित नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा भली भांति कर सकते हैं। तीसरा है समतामूलक और मानवता युक्त समाज की स्थापना के लिए। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना अति आवश्यक है। शिक्षा परिवर्तन का सशक्त साधन है जो सुनिश्चित करेगा कि लोग जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, आर्थिक पिछड़ेपन आदि के कारण से वंचित न रह जाए। अतएव सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए शिक्षा के अवसरों की समानता होना नितांत रूप से अनिवार्य है। चौथा है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए। समाज को गतिशील बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी समस्त विषमताओं को कम किया जाए। शिक्षा के अवसरों की समानता से समाज शिक्षित होगा और उसका ध्यान सामाजिक विषमताओं की ओर जाएगा। पांचवा है व्यक्तियों में निहित प्रतिभा और योग्यता की पहचान के लिए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षित और योग्यता युक्त के अभाव को अनुभव किया जा रहा है। सामान्य बुद्धि के लोग समाज में बराबर बटे होते हैं। इनमें से प्रतिभाओं को खोजना और पहचानना होता है। खोज और पहचान का यह कार्य शिक्षा के अवसरों की समानता से उत्पन्न हो सकता है। छठवां है राष्ट्रीय विकास के लिए। यदि हम भारत राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा देना आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने कहा है, हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करती है जिसका प्रमुख प्रयोजन हमारे रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। इस दृष्टि से शिक्षा अवसरों की समानता अति आवश्यक है। आगे है शैक्षिक अवसरों को समान करने के उपाय। मेजर्स ऑफ मेक इक्वलिटी फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। कोठारी आयोग ने गहन अध्ययन और सर्वेक्षण के पश्चात निष्कर्ष रूप में यह पाया कि भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों में असमानता व्याप्त है। अतः समानता के आदर्शों की प्राप्ति के लिए कुछ सुझाव दिए गए, जैसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस समाप्त होनी चाहिए। अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के 30% निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा को निःशुल्क बनाने के साथ साथ उपयुक्त मात्रा में शिक्षण सामग्री एवं साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
अन्यथा शिक्षा के समान अवसर का लाभ बालकों को नहीं मिलेगा। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्धन, प्रतिभाशाली एवं योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का निर्माण एवं संगठन करना चाहिए। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजनाओं को व्यापक रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा विश्वविद्यालयी छात्रवृत्तियों की योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक अवसरों को समान करने के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। पहला है स्त्री शिक्षा और शिक्षा के अवसरों की समानता। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता हेतु निम्नलिखित तथ्य व्यक्त किए गए हैं। पहला है शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाएगा। पहले से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। दूसरा है महिलाओं में साक्षरता प्रसार तथा बाधाओं का निराकरण करने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इसके अन्याय से ही कन्याएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। तीसरा है विभिन्न स्तरों पर औद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा। अनुसूचित जातियां और शिक्षा के अवसरों की समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जैसे गरीब परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बालकों को 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय भेज सकें। सफाई कार्य, चमड़े का काम, उद्यान कार्य जैसे ग्रामोद्योग की शिक्षा, इन व्यवसायों में लगे परिवारों के बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए। समय समय पर इस बात की जांच की जाए कि पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कोई न्यूनता तो नहीं आ रही है। जनपद केंद्रों पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बालवाड़ियों, विद्यालय भवनों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सुविधा ध्यान में रखी जाए। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों और शिक्षा के अवसरों की समानता। अनुसूचित जनजातियों के अन्य लोगों को समानता पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे उनके क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के काम को वरीयता दिया जाए। ऐसी शिक्षा योजनाएं बनाई जाएं जिनमें उनकी जीवन शैली की झलक हो। सृजनात्मक प्रतिभा वाले बालकों का चयन कर उनसे लाभ उठाया जाए। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। व्यावसायिक शिक्षण तथा उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं। अल्पसंख्यक और शिक्षा के अवसरों की समानता। सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक को अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी आगे बढ़ने हेतु समान अवसर मिले, इस संबंध में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे बालक को यह अनुभव न हो कि उसकी संस्कृति कम अच्छी है। अल्पसंख्यक बालक की विशेषताओं का आदर किया जाए। सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा
अन्य सामान्य बालक एक दूसरे की संस्कृति की समानता को समझने का प्रयास करें। सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक का आकांक्षा स्तर ऊपर उठाया जाए। अल्पसंख्यक बालक को उसकी संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जाए कि अल्पसंख्यक बालक उस देश की संस्कृति से भली भांति परिचित हो जहां वह रहता है। इस प्रकार पिछड़े वर्ग, विकलांग वर्ग तथा प्रौढ़ों के लिए भी समानता के अवसरों की बात कही गई है। धन्यवाद।